हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव यादव फ्रॉम जैमा कोचिंग सेंटर। अब आज पढ़ेंगे अपन लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 4। ठीक है, कल अपन ने पढ़ लिया था दशमलव के एक स्थान तक की प्लेस वैल्यू पढ़ ली थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे दशमलव के दो स्थान तक का निकटतम मान। ठीक है, कहां तक के? दशमलव के दो स्थान तक के निकटतम मान पढ़ेंगे। क्लियर? आप देखो जेल का 2.8467 3.4573 ध्यान है यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा अपन कहां से पढ़ना? दशमलव के दो स्थान तक का निकटतम मान निकालना। ठीक है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो दो दशमलव के दो स्थान तक क्या, तो वहां पे एक क्या डंडा खींच देंगे। ठीक है, अपन ने यहाँ पे डंडा खींचा। ठीक है, अब अगर 4 से वैल्यू ऊपर जाती है, सॉरी 5 से ऊपर जाती है वैल्यू, तो वही संख्या क्या आ जाती है? एक जो संख्या पीछे लिखी ना, इसमें एक 1 प्लस हो जाता है। अगर 5 से नीचे रहती है तो वो संख्या क्या रहती है भाई? सेम की सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा? 6। अब 6 लिखा तो अपने यहाँ पे क्या कर देंगे? एक इसमें प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? कितना आएगा? 5। ठीक है, आप कितना आएगा? 3.7, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4.5, यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या? 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना लिखा? 5 लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9.4। समझ में आया? ठीक है, तो हम कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके निकाल के बताऊं। ठीक है, नहीं देखा हो गया। देखिए इसका आंसर देखना क्या आएगा। यहाँ पे कितना है? अपन सबसे पहले क्या करेंगे? एक डंडा लगाएंगे 2 नंबर के बाद। ठीक है, लगा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर क्या रहेगा? 8 का 8, यानी कि 9.38। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना है? 3 है, तब भी यहाँ पे संख्या क्या रहेगी? 2.86। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 4.63। यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 8.85। ठीक है, जिसके आंसर हो जाए। क्लियर है? आप देखो, तो इसी प्रकार से आपको दशमलव के 3 स्थानों तक मान निकालना, 4 स्थान तक। अब जो जैसे हमने पहले बोला था एक स्थान तक मान निकालना, तो आपने एक नंबर के बाद डंडा खींचा था। अब हमने बोला था कि 2 नंबर दशमलव के 2 स्थान तक का निकटतम मान निकालना, तो आपने क्या किया? 2 नंबर के बाद डंडा खींचा। अब हम जैसे आप कोई बोले 3 नंबर के बाद 4 दशमलव के 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, आप इस तरह से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हो? क्लियर? आगे जो अब जब हम क्या करते हैं
यहाँ पे ध्यान देना पहले, अगर हम ऑड प्लस इवन करते हैं, ध्यान देना इसमें क्या कहते हैं, ऑड प्लस इवन, यानी कि एक और विषम संख्या और एक सम संख्या, इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है हमेशा, जैसे एग्जाम्पल समझना, 2 + 3 यानी कि ये क्या हो गई, ऑड हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गई, इवन हो गई, ठीक है। हाँ क्या जाएगी यहाँ पे, 3 + 2 यानी कितना आ रहा है, 5। ये याद रखना कि क्या है, और इवन को प्लस करेंगे हमेशा क्या आ जाएगा, और आता है, यानी कि विषम संख्या, यानी कि विषम और सम को प्लस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, विषम आता है, ठीक है। अगर हम इवन में प्लस करते हैं इवन को, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, इवन आता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने 2 + 2 किया, कितना आएगा, 4, जो कि क्या है, इवन है, ठीक है। क्या 2 + 4 किया, क्या आएगा, 6 आएगा, तो वो भी क्या है, इवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं, ऑड में ऑड को प्लस करते हैं, यानी क्या आएगा, अगर हम 3 में 5 को प्लस करते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। ध्यान देना कि जब हम और को और में प्लस करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, और ऑड में इवन को प्लस करते हैं क्या आएगा, और आएगा, इवन में इवन को प्लस करेंगे क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। और में और को प्लस करेंगे क्या आएगा, इवन आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से गुणा में देखते हैं, ठीक है। अगर हम क्या ऑड का, यानी कि किसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई ऑड का मल्टीप्लाई हम इवन में करते हैं, ठीक है। ऑड का मल्टीप्लाई हम किसमें करते हैं, इवन में करते हैं, यानी कि ध्यान देना कि 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ऑड का मल्टीप्लाई इवन में करते हैं तो क्या आता है, हमेशा इवन आता है, क्लियर है। दूसरा, अगर हम ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करते हैं तो हमेशा क्या आता है, और आता है। एग्जाम्पल देखें, अगर 3 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना आएगा, 15, क्या है, ऑड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम किसमें इवन में मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, इवन का, तो हमेशा क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। जैसे वो 8 गुणे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। इस तरह से अपना हो जाएगा, इसको नोट कर लो फिर, ठीक है। अपन को इसका यूज कहाँ पे करना है, इसका यूज करना है आपको फैक्टर्स, जहां अपन फैक्टर्स पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा कि किस तरह से गुणन घटाव करते हैं, ठीक है। अब है इसके बाद अपन कुछ ये ध्यान देना कि एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि क्या, कि पाई अपरिमेय है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि पाई परिमेय है, अपरिमेय है, जबकि 22/7 परिमेय है,
ऐसा क्यों? ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखना कि पाई का मान क्या होता है। पाई एक नॉन रिकरिंग संख्या है। पाई क्या है? एक नॉन रिकरिंग संख्या है। ठीक है, जिसकी अनावृत्ति होती है। क्या है? पाई का कोई अभी तक निश्चित मान नहीं निकला। निश्चित मान नहीं निकला निकला इस कारण पाई अपरिमेय है। जबकि जबकि 22/7 एक रिकरिंग नंबर है। इसलिए 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रिकरिंग का मतलब तो समझ रहे हो, यानी कि आवृत्ति। क्या है? जिसकी आवृत्ति बार बार होती है तो कहलाती है क्या? रिकरिंग। ठीक है, तो इसलिए पारित में हो गई। ठीक है, अब लेकिन अपन ये किया, कई लोग बोलते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 क्यों लिखते हैं? हाँ? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये मान लिया जाता है। ये क्या है? मान लिया जाता है, वास्तव में होता नहीं। होता क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। वन डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और का 9। 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होगा कितना? 10। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर एंड 9। ठीक है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर
नाइन नाइन फोर डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1000 फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ठीक है। अब हो सकता है आप वैसे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, आप इतना नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रहे। इनका योग अपन को इनका यूज कहाँ पे करना है, योग या अंतर बताने के लिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ध्यान देना, योग या गुणा करने पर वही संख्या आ जाए, वही संख्या आ जाए, ठीक है। तो जैसे हम ए में कितना प्लस करें कि वही संख्या आ जाए, ए में कितना गुणा करें कि वही संख्या आ जाए, बी में कितना प्लस करें, बी में कितना गुणा करें कि हमें ए का ए मिल जाए, बी का बी मिल जाए। तो हम ए में अगर हम 0 को प्लस करेंगे कितना आएगा, ए आएगा। अगर हम ए में कितने का गुणा करेंगे 1 मिल जाए, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। हमें क्या है, बी में कितना करें, 0 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, भाई का भाई मिलेगा। बी में हमें यार 1 का गुणा कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा। तो इसका तत्समक है, यानी ये तत्समक गुणक है और तत्समक योग है, ठीक है। उतार लो, ठीक है, नोट कर लो। फिर इसके बाद अपना मल्टी प्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, गुणज प्रतिलोम, ठीक है। अब गुणज प्रतिलोम क्या कहलाएगा, ध्यान रखना, गुणज प्रतिलोम वो कहलाती है संख्या जिसमें गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो, क्या हो, गुणा करने पर 1 हमें 1 प्राप्त हो, ठीक है। तो हम
ए में कितना गुणा करें ये हमें एक प्राप्त हो जाए। कितना करेंगे हम, एक बटे ए का। अगर हम इसमें एक बटे ए का गुणा कर देंगे तो हमें एक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स यानी योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम यानी कि हमें जोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम ए में कितना प्लस करें ये हमें 0 मिले, तो हम ए में कितना करेंगे, माइनस का ए प्राप्त जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल। ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपनी, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के गुण। ठीक है, तो कितने अपने होते हैं, जो अपना क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्या, संवर्ग नियम। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तीसरा रूल है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, इसके बाद चौथा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्या, वितरण नियम। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता है, जिसमें अगर योग या गुणा किया जाए, ठीक है, तो हमें एक तीसरी संख्या प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि चाहे हम a प्लस बी करें तो हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा, यानी कि 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 है। तो गुणा में क्या है, a गुणे b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c, यानी कि 2 गुणे 3 करेंगे कितना मिलेगा हमें, 6। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिसके क्रम को बदल दिया जाए। ठीक है, तो क्रम बदलने पर भी हमें क्या हो, वही की वही संख्या मिले, तो चाहे हम गुणा करें चाहे योग करें। ठीक है, यानी कि चाहे हम a प्लस बी करें इक्वल टू चाहे b प्लस ए करें, हमें दोनों में क्या मिलेगा, रिजल्ट एक ही मिलेगा। चाहे हम क्या करें, 3 प्लस 2 करें या 2 प्लस 3 करें। इसी प्रकार से गुणा में है, गुणा में क्या है, a गुणे b करें या b गुणे a करें, यानी चाहे 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो। ठीक है, तो हमें संख्या क्या मिलेगी,
वही की वही संख्या मिलेगी। ठीक है, अब इसका जे भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, 4.5, यानी कि जे क्या है, इसमें 2 से अधिक होंगे। कैसे होंगे, 2 से अधिक होंगे, यानी कि मोर देन 2, यानी कि इसमें मोर देन 2 है, यानी कि जब ये इसमें आएगा, इसमें प्लस या माइनस के दोनों एक जैसे हों। अगर प्लस की लेयर है तो प्लस की लेना पड़ेगा, अगर गुणा की लेयर है तो गुणा की लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि a प्लस b प्लस सी, या a प्लस b प्लस सी, तो हम करेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, सेम मिलेगा। चाहे हम क्या करें, a गुणे b गुणे सी करें, या a गुणे b गुणे सी करें, यानी कि हमें दोनों में साइड रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, अब है वितरण नियम। वितरण नियम क्या है कि जिसमें गुणा और ये योग दोनों एक साथ में होंगे। क्या होगा, गुणा या योग दोनों एक साथ में होंगे। तो कैसे, a का गुणा कर रहे हो तुम किसमें, b प्लस सी में कर रहे हो, क्या आएगा, ab प्लस ac, यानी कि अगर हम यहाँ पे कितना लेते हैं, 3 गुणे 4 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3। ठीक है, तो दोनों साइड में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, अगर आपके पास कोई श्रेणी दी गई है, ठीक है, यानी क्या दी गई, A1 A2 A3 A4, यानी कि AN तक। ठीक है, तो अब इसमें अब श्रेणी होती है तो आप ध्यान देना कि इसमें प्रथम पद हो जाएगा क्या, प्रथम पद होता है ए। ठीक है, और सार्वधातुक होता है क्या, यानी कि A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसका मान आता है D। अगर इनके सबका मान एक जैसा आ रहा है, ठीक है, सबको घटाने पर वो क्या कहलाएगा, आपका सार्वधातुक कहलाएगा, D। ठीक है, अब N हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्म, क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, आज समझे, तो आप लोग जब भी निकालते, यानी कि एन में पद निकालने के लिए, यानी कि एन वा पद निकालना है आपको, यानी कि एन टर्म निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जैसे कोई श्रेणी दी गई है, कैसे, 2 4 6 8 10 100 तक दी गई है। ठीक है, तो अब हमने बोला या 100 तक दी गई है, तो आपको क्या निकालना है, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना कि जैसे हमने बोला कि अभी लास्ट में पद क्या है, यहाँ पे 100 है, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। ठीक है, 100 हो गया, ए कितना हो गया, 2 हो गया, डी कितना हो गया अपना, यानी कि 4 में से 2 का जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यानी डी कितना है, कितना है, 2। अब अपन को इस फॉर्मूले में रख देना है।
यानी कि 100 इक्वल टू क्या आएगा, ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस एन निकालना है, एन कितने हैं, ठीक है, और डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 100 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2। अब 2 जाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में, कितना बचेगा यहाँ पे, 100 माइनस के 2 बराबर 100 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में 2। यहाँ पे कितने बचेंगे, 98, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2। अब एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 98 बटे में 2, 2 से काट दो, कितनी बार में गया है, 49 बार में, ठीक है। तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 49, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 प्लस 1, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। आपको क्या मिल गया, एन का मान मिल गया। अब हमने बोला कि आप कौन सा पद निकालो, 20वां पद निकालो, कौन सा निकालो, 20वां पद कौन सा होगा। अब 20वां पद कौन सा होगा, तो अभी एन की जगह पे कितना रख दोगे, इस पर सीधा सवाल करेंगे, यानी कि 20 इक्वल टू क्या आएगा, ए 20 इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 19 गुणा में 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 19 दूनी 38, कितना आ जाएगा, 40। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से अपन लोग इसके सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, इस वाले सवाल में ये अपन ने फॉर्मूला लगाया था, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। अब है नेक्स्ट, एन पदों का योग, ठीक है। एन पदों का योग क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या आएगा, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक और इसका फॉर्मूला होता है, जब आपको क्या दे दिया गया हो, डी ना दिया गया हो, ठीक है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन अपॉन में 2 ए प्लस एल, यानी कि ए का मतलब प्रथम पद, एल का मतलब लास्ट पद, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने, इसके बाद एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अभी आपके लिए क्या दिया गया था, डायरेक्ट देगा, ध्यान देना, इस सवाल में आपके लिए एक श्रेणी दी गई थी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक से इस वाले में क्या दिया गया है आपको, कि एन पदों का योग निकालना है, यानी कि इतने पदों का योग निकालना है। अब इसमें दिया गया है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि बोल रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि 21 से लेके 87 तक की कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एन निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने बोला 21 से लेके 87 तक जितनी संख्याएं हैं उनका योग निकालिए, ठीक है। पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या आ रहा है,
ठीक है, क्या आएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इससे अपन निकाल लेंगे। क्लियर है। जैसे हमने एक सवाल लिखा कि 21 से लेके 87 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 21 से लेके 87 तक के बीच में संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले n निकालेंगे। ठीक है, तो n कैसे निकालेंगे, an इक्वल टू, ठीक है, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, उनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, क्योंकि लगातार संख्या है। ठीक है, प्लस आप n निकालना तो n माइनस 1 और d कितना आ जाएगा, निकाल 1 हो जाएगा। यहाँ पे en की जगह पे कितना रख देंगे, 87 लास्ट पद रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 21 प्लस n माइनस 1, 21 को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 87 माइनस 21 कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे देंगे 6 बराबर n माइनस 1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66 प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 67। ठीक है, अब अपना कितना निकला है, 67 आ गया। अब अपन इसमें रख देंगे, क्या आएगा, 67 गुणे 67 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 67 गुणे 68 बटे में 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब 34 का गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, करेंगे कितना आएगा, 2278 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा इसका शॉर्ट तरीका देखो। जैसे अपन n प्राकृतिक संख्याएं भी निकालनी, तो सबसे पहले क्या करो कि जो संख्याएं हैं उसमें से क्या करो, उस संख्या में से उस संख्या को घटा दो और एक को प्लस कर दो। समझ में आया। जैसे n प्राकृतिक संख्याएं कैसे निकालते हैं, ये जैसे हमने इसको निकाला 87 माइनस 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 माइनस 21 बराबर 6 वो 7 6। कितना आ जाएगा, 67, इसका n आ जाएगा। ठीक, ये इसका शॉर्ट तरीका है, ये लॉन्ग तरीका है। ये क्या है, लॉन्ग है, इसका शॉर्ट है। ठीक है, नोट कर लो इसको।